ये है वो नाम। आपकी कोई पहचान नहीं अगर आपका नाम नहीं। आदमी 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 आदमी, इतने आदमी हैं, कैसे पहचान होगी? तो नाम से पहचान है। ये फलां कुमार है, फलां सिंह है, फलां है, फलां है। नाम लेंगे आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी खलकत को बनाया है, देव महादेव को बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है और अपना नूर आत्मा देके सबको जिंदा कर दिखाया है, उसका भी कोई नाम है। उसको नाम से बुलाया जाता है। भगवान, गॉड तो सभी को कहा जाता है। जो देव फरिश्ते हैं उनको भगवान कहा जाता है। जैसे आदमी आदमी, वैसे भगवान भगवान बहुत सारे हैं। भगवान कहने से कैसे आएगा कोई? उनकी अलग पहचान है। हर किसी का कोई ना कोई मूल मंत्र है। विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, शिव है, सभी के मूल मंत्र है। ऐसा जो ताकत है उसका भी एक नाम है। वो मूल मंत्र है जो कि सत्संग के बाद पीर फकीर मालिक के हुक्म से दिया करते हैं। वो उसका नाम है। वो आदमी का नाम नहीं, देव फरिश्ते का नाम नहीं। उस नाम से जब उसे पुकारते हैं तो वो चला आता है। सच्चे दिल से, भावना से उसको बुलाएं। क्योंकि बहुत सारे पर्दे हैं। आदमी कहता है कि वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, सारे धर्मों में लिखा है, उसको आवाज देने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे अंदर है, हर जगह है। बिल्कुल वो आपके अंदर है, हर जगह है। लेकिन आपकी आत्मा ऐसे पर्दों से जो सूक्ष्म है लेकिन बड़े जबरदस्त हैं, उनमें कैद होकर रह गई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 पर्दे ऐसे जबरदस्त हैं। तो जब आप गुरु मंत्र वो नाम ले लेंगे, उसको बाय नेम पुकारेंगे, तो ये पर्दे धीरे धीरे गिरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। कई लोग कहते हैं मैं सच्चे दिल से उसका नाम पुकारा, फिर वो बोला क्यों नहीं? ऐसा नहीं। आपके वो 7 पर्दे टूटने में देर है, फिर तो आपको बस जरा सा पुकारने की जरूरत पड़ेगी, यानी सेकंड के 100वें हिस्से में वो सुन लेगा। इतना जबरदस्त है वो मालिक। पर जिस मक्कड़ जाल में आप कैद हैं, वो 7 के चक्रव्यूह में जो आप फंसे हुए हैं, बार बार उसका नाम पुकारेंगे तो ये पर्दे टूटते चले जाएंगे। फिर आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। बेपर्द वो मौला, वो राम, सतगुरु, अल्लाह, वाहिगुरु नजर आएगा। आप सत्संग में आए और सत्संग में संत पीर फकीर जो मालिक का नाम बताते हैं उसका अभ्यास करें। धर्मों में यह लिखा है, आदमी का पहला काम, पहला कर्तव्य, पहला फर्ज ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना है। उसका नाम लेना है, उसके नाम का जाप करना है। ये आदमी का पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है। इसलिए आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें। अब आप निगाह मार के देखिए, कितने के लोग हैं जो नियमानुसार मालिक का नाम लेते हैं। आप निगाह मारेंगे तो पता चलेगा बहुत कम लोग मिलेंगे जो नियमानुसार परमात्मा का नाम लेते हैं। कहते जी टाइम नहीं मिलता। आपके पास खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, घर परिवार बनाने का टाइम है, धन दौलत जमीन जायदाद के लिए ठगी कैसे मारूं, बेईमानी कैसे करूं, रिश्वत कैसे लूं, दूसरे की जेब कैसे काटूं, दूसरे का सामान कैसे दबाऊं,
दूसरे की मजबूरी का फायदा कैसे उठाऊं, किसी को ब्लैकमेल कैसे करूं, सारी प्लानिंग के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेने के लिए। क्यों नहीं है टाइम? ये सब आपके बहाने हैं। टाइम है, ये आपका भ्रम है जो आपने बना रखा है, या यूं कहीं ये मन का जवाब है जो आपने तैयार कर रखा है। मेरे पास तो टाइम नहीं है। सब झूठ, 100% झूठ। सबके पास टाइम है। भगवान का नाम कोई रस्साकसी तो है नहीं जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भगवान का नाम तो कोई गेम तो है नहीं जिसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा। सीधा नाम लिया और जुबान से शुरू हो गए, बस। ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कोई पहले शरीर बनाने की जरूरत है, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम ले सकते हैं। फिर टाइम का क्या चक्कर है? सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलती जाएगी और जीभा राम के नाम में लगी रहे। आके बैठ जाता था कौआ, तो उसको परिवार वाले या जो भी भाई लोग होते थे तीर 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 करते और वो भाग जाता था। तो राम नाम से तो लोग ऐसे डरते हैं जैसे तीर से कौआ डरता है। पता नहीं चक्कर क्या है। राम नाम वालों से इतनी क्यों जलन है, क्यों दर्द है? राम नाम किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं। राम नाम तो संवारता ही संवारता है, भले काम करवाता ही करवाता है। तो राम नाम से जुड़ो, मालिक की भक्ति इबादत करो। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। पशु को सांकल डाल के खूंटे पे बांधा जा सकता है, अरे कोई आदमी को मजबूर कर दे, ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ, जानवरों को मजबूर किया जाता है, उनको संकल बांध लिया, रासा बांध लिया, कुछ भी कर दो। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें इस संसार में हो रही हैं। लेकिन मालिक के प्यारों के, वो कहते हैं ना, सोना जब आग में से गुजरता है तो उसकी मैल जलती है, वो नहीं जलता, वो और सुनहरी हो जाता है। ऐसे ही भक्तजन होते हैं जो मालिक से प्यार करते हैं, अपने सदगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं। वो उनको लाख कोई बुरा कहे, लाख गलत कहे, वो उन बुराइयों में से होके, क्योंकि बुरा करने वाले, बुरा बोलने वाले उनकी मैल धो देते हैं और वो और पवित्र होके और आबा से आगे बढ़ते हैं और चेहरे पे नूर लेके आते हैं, अंदर बाहर सरूर लेके आते हैं। तो ये राम नाम का असर है। जो मालिक का नाम जपेगा, मालिक की भक्ति इबादत करेगा, वो ही मालिक की तमाम खुशियां हासिल किया करेंगे। जो मालिक का नाम नहीं जपते, क्योंकि धर्म तो सभी ने अपना रखा है। हम इतनी जगह गए हैं, हमें आदमी कोई नहीं मिला। आप सोचते होंगे आदमी तो है सारे, नहीं नहीं नहीं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ आदमी नहीं मिला, हर आदमी के साथ किसी ना किसी धर्म का नाम जुड़ा हुआ मिला। क्या आपको कभी अकेला आदमी मिला? किधर मिला हो तो बताइए। नहीं मिला, क्योंकि हर इंसान के साथ धर्म जुड़ा है। तो फिर ये बताइए, किस धर्म में लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम नहीं जपना? बताओ किस धर्म में लिखा है? सब धर्मों के पहले शब्द हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब का नाम जपो। ये आपका पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है, पहला एम है, पहला लक्ष्य है। हर धर्म में ये लिखा है। और फिर भी जो मालिक का नाम नहीं जपते, कहते हैं जी हम धर्म को मानते हैं, हमारा फलां धर्म है। कैसे माने कि उनका वो धर्म है? वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। धर्म को मान के देखिए, अगर धर्म को मानोगे, जो धर्म में लिखा है आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, धर्मों में जो लिखा सही लिखा है। सब मिलेगा, पर धर्मों पे अमल करने से, सिर्फ बातें करने से, दिखावा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे एक बाप है और उसके दो बेटे हैं। उदाहरण के तौर पे बाप कहता है, लेटा हुआ है,
एक बेटा उसके पास है और वो बेटा हाथ जोड़े खड़ा है। क्या कहता है? बड़ा श्रद्धा, बड़ी भावना, हे पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हे पापा, हे बापू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बाप कहता है ठीक है पानी पिला। वो बच्चा हिलता नहीं, नहीं पिताजी मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बाप कहता है अरे पानी चाहिए, नहीं हिलता। पिताजी मैं तो बहुत प्यार करता हूं, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपके बिना जी नहीं सकता। बाप फिर चिल्लाता है मुझे पानी चाहिए। दूसरा बेटा बाहर गया होता है, उसको वहां आवाज सुनती है, वो दौड़ा चला आता हांफता हुआ, पानी का गिलास भरता है, अपने बाप को देता है, पांव के हाथ लगाता है, चला जाता है। अब आप बताइए, आप बाप हैं, दोनों में से आपको किस पे ज्यादा प्यार आया? उस पे जो हाथ जोड़ के श्रद्धा से कह रहा है आप मेरे बड़े प्यारे हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, या उस पे जिसने दूर से आपकी आवाज सुनी और आपको पानी पिलाया, पांव के हाथ लगाए, चला गया, बोला कुछ भी नहीं? तो सीधी बात है उस पे जिसने पानी पिलाया। तो जैसा आपको शुरू में बताया, इंसान को यह सोचने की फुर्सत ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मैं आया किस लिए हूं, कर क्या रहा हूं। संत बताते हैं, संत समझाते हैं कि आप किस लिए आए। हमारे धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, सभी धर्मों में बहुत सारी बातें एक जैसी हैं। 99% कहें तो सही होगा। यह कहा जाता है कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है प्रभु का नाम जपना, भगवान की प्राप्ति करना, और दूसरा जो कर्तव्य है वो है इस धरती पे रह के कर्म जोगी बनना, यानी अच्छे कर्म करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। जो भी आपका फर्ज है, जो भी आपकी ड्यूटी है, सही तरीके से उसका निर्वाह करें। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, किसी का हक मार के खाना, ये हमारे सारे धर्मों में मना है। झूठ बोल के लोगों को बुद्धू बनाना, बिना वजह बहसबाजी करना, नशे करना, ये सब बर्बादी का घर है। आप देख लो, अच्छे भले मानस होते हैं, अच्छे भले घर होते हैं हमारे देश में, किसी नशे के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी नशा बंद नहीं होता, ठेके खुल जाते हैं। आप तो इंसान अपने संत, गुरु, पीर, फकीर के वचनों को माने, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। लोगों ने काम अपना निकालना होता है और ठप्पा संतों से लगवाना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा, आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक बार एक जमींदार सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, आपने तो बहुत जमींदारा किया है, क्या बता सकते हैं बढ़िया ट्रैक्टर कौन सा रहेगा? हमने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, कितनी जमीन है? कहने लगा जी 2-2.5 एकड़। तो बेटा आयशर ले ले, बढ़िया है, उसमें डीजल की खपत कम होगी, खर्चा कम होगा, तेरी जमीन के लिए काफी है। कहने लगा वो तो ठीक है गुरुजी, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं? हमने कहा भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर तो वो 2 एकड़ में तो खड़ा ही होगा। कहने का मतलब खर्चा ही खा जाएगा इतना तो वो। आयशा ठीक है। कहता जी बिल्कुल सही बात आपने कही, पर मेरा दिल करता मैं तो हिंदुस्तान ले लूं, कैसा रहेगा? हमने कहा तेरी मर्जी। तो हो गया ना काम। बात अपनी मनवानी है, ठप्पा इधर से लगवाना है, ये सही नहीं होता। पीर फकीर जो बात कह दें वो मालिक की रजा में, और कोई उसे झट से मान ले दृढ़ यकीन के साथ। जैसे भी
कोई श्रद्धा रखता है, फल तो उसे वैसा ही मिलता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। राम झरोखे, झरोखे आंखों को भी कहा जाता है, और झरोखे महलों में गुप्त छोटे छोटे छिद्र रखे होते हैं जिनसे रानियां देखती हैं। वो नहीं दिखती, लेकिन सारा काज दिखता है उनको कि कार्रवाई क्या कर रहे हैं महाराज। और जैसी जिसकी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा यकीन, वैसा ही फल दे, उसे वैसा ही फल मिला करता है। आदमी अगर अहंकारी है, खुद गर्ज है, तो उसका अहंकार एक न एक दिन टूटता जरूर है। खुद गर्ज इंसानों को इंसान कम शैतान ज्यादा कहा जाता है। आज के दौर में खुद गर्जी का ही बोलबाला है। जिधर निगाह मारो खुद गर्ज लोग, स्वार्थी लोग। आपको नमस्कार भी कर दी तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होगी। आपको प्यार के दो मीठे बोल बोल दिए, सिवाय प्रेमी जन के, सिवाय मालिक के प्यारों के, और किसी ने अगर ऐसा किया है तो यकीन मानो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो आपकी राज पहुंच है, लोग आपको अनजाने में आके नमस्कार कर देते, जानते भी नहीं फिर भी करते हैं। या आप बड़े ऑफिसर हैं, मौके के ऑफिसर, लोग आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपसे कोई काम लेना होगा। या आप कोई बड़ा ओहदा रखते हैं समाज में, या जमीन जायदाद आपके पास बहुत पैसा है, या बहन बेटी बहू कोई आपकी सुंदर है। बुरा ना मानना, सच हमें कहना पड़ता है। अच्छे लोग भी होते हैं जो एक निस्वार्थ प्यार पाने के लिए आपसे हाथ मिलाते हैं, आपसे दोस्ती निभाते हैं। आप सोचें दोस्ती बढ़िया कौन सी होती है। दोस्त वो कभी अच्छा नहीं होता जो हां में हां मिलाता चला जाए। वो दोस्त ही क्या जिसको ये पता चल गया कि यार मेरा दोस्त बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, और वो दोस्त कहे मैं सही कर रहा हूं ना। वो दोस्त ही क्या जो ये कहे सही कर रहा है। दोस्त क्या कहेगा, तू 100% गलत कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, मत कर गलत कर्म। तो दोस्त इस संसार में एक ऐसा भी है जिसकी दोस्ती कभी टूटती नहीं, और जो हर बात पे टोकता है। जो गलत आप करते हो वो है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। बच्चे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड है। इससे भी कोई बड़ा शब्द है तो वो बड़ा फ्रेंड है। वो आपको कभी दगा नहीं देगा। उसने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेगा नहीं। उसने साथ देना शुरू कर दिया तो दोनों जहान में देगा। अपने आप को आपने उसका बना लिया तो वो ऐसा अपना बनाएगा कि दुनिया में और दोनों जहां में जय जयकार करवा देगा। पर उसे अपना बनाने के लिए बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। खुद गर्जी का त्याग, स्वार्थीपन का त्याग, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, नशों का त्याग, चुगली निंदा का त्याग। अब आदमी सोचे इतने त्याग कैसे करूं, तो एक ही त्याग कर दो कि यहां भगवान देख रहा है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। बस एक ही त्याग काफी है, बाकी त्याग चाहे ना करो। कई बच्चे हंस रहे हैं, है भी बात हंसने की, क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि यहां भगवान है,
वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है? वो तो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। बताओ फिर बुरा कर्म करोगे कैसे? एक ही बात काफी है सब बुराइयां छुड़ाने के लिए। तो सत्संग में जिस तरह स्कूल कॉलेज में जीवों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सत्संग में वैसे ही समझाया जाता है। बेटा मत कर बुरे कर्म। अब तो दुलतियां झाड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है, जब लेने का देना पड़ा ना तब रोएगा चिल्लाएगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब नहीं कोई मानता मन के अहंकार में, जब मन हावी हुआ होता है, और तब तो गुस्सा अहंकार ये वो फला, और जब उसकी बारी आती है फिर कहता है मैंने ऐसा क्या किया था। भूल जाता है अपने अवगुणों को, गिनवाता है अपने गुणों को, अपने भले कर्मों को। अरे भाई बुरा कर्म मत करो। बुरा कर्म इंसान को डुबो देता है, बुरा कर्म इंसान को शैतान बना देता है, और अच्छा कर्म शैतान को इंसान और इंसान से भक्त बना देता है। बहुत सुंदर उसकी बादशाहत थी, पर जिस तरह चंद्रमा सुंदर है बीच में धब्बे होते हैं, उस राज्य में एक शातिर चोर था। ऐसा शातिर चोर जो कभी पकड़ा नहीं गया। एक राज्य में नहीं, आसपास के सभी राज्यों में वो चोरी करता था, और इतनी जबरदस्त तरीके से सारे धंधे छोड़ने पड़ते हैं। वो समय चोर पे भी आ गया, वो दुनिया छोड़ने लगा, बीमार हो गया। उसका बेटा था, चोर का बेटा चोर, उसने बना रखा था। कहने लगा बेटा मैं जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मर जाऊंगा, बीमार हूं, उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात याद रख, चोरी कभी छोड़ना मत। जिसके पास सामान मिल गया वो चोर। कहने लगा जब चोरी करो सबसे पहले सामान को खुर्द-बुर्द करो, ताकि कोई आपके पास से सामान ले ना सके। दूसरा, कभी पकड़े जाओ चाहे खाल उधेड़ दे, मानो ना। और तीसरा, कभी संतों की सत्संग मत सुनो। इंसान आज के युग में मन और माया का गुलाम है। रुपया पैसा जमीन जायदाद हीरे मोती लाल जवाहरात और जो दिखते नहीं, अप्रत्यक्ष जो भी दुनिया में सच उसको झूठ और झूठ को सच दिखाना, ये माया का मुख्य कार्य है। तो मन इंसान का कब हावी हो जाए, कब इंसान को गुमराह कर दे, कब कौन सी पट्टी पढ़ा दे, कुछ मालूम नहीं। इस संसार में मनमते लोगों का टोला घूमता है। मनमते लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ मन की सुनते हैं, उनको अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा रब की बात अच्छी नहीं लगती। वो मन की बातों में उलझे रहते हैं, और जो भी कोई उनका संग करता है उनको भी उलझा लेते हैं। इसलिए गुरुओं ने, पीर फकीरों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, कभी ना चलो, कोई ना चलो। क्योंकि ये हर सच्ची बात को कहता है मैं नहीं, और हर झूठी बात को कहता है मैं ही मैं और नहीं। तो इसलिए मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु ये कभी नहीं कहेगा मेरी सेवा कर, मेरे लिए ये कर। गुरु क्या कहता है, इंसानियत की सेवा करो और प्रभु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका भला करो, सबका भला मांगो और राम नाम का जाप करो।
ये जरूरी है, यही वास्तविकता है। तो मालिक के नाम का जाप, भक्ति, इबादत करना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिनके भाग्य अच्छे हैं, जो भाग्यशाली जीव हैं, वही मालिक का नाम जपते हैं और वो अपने भाग्य को और अच्छा बना लिया करते हैं। मन इंद्रियां फैलाव में है, इंसान उनके बहकावे में आके गिर सकता है। काम वासना इसका कीड़ा बन सकता है, इसमें पागल हो रहे हैं लोग। कोई ही बचा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इन्हीं के घोड़ों पे सवार लोग दौड़ते रहते हैं और अपनी मंजिल को कभी पा नहीं सकते। और फिर ऊपर से मन माया तो जबरदस्त शक्तियां हैं जो इंसान को अपने काबू में रखती हैं, हिलने नहीं देती। मन के बहकावे में इंसान आके अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता, बस बुरे बुरे कर्म करता है और उनके बदले दुख भरता रहता है। और लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का बाप। ऐसा माया का ये चोर जबरदस्त है, भाई को भाई से लड़ा देता है और बाप बेटे में दरारें डाल देता है। यानी सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं जब माया रानी का डंक चलता है, लोभ लालच आता है। इंसान के होश हवाश गुम हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सब्जबाग इंसान को दिखाए जाते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। हकीकत से बिल्कुल अनजान कर दिया जाता है, कुछ भी करता है। आज कलयुग में माया के गुलाम बन के लोग बर्बादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सुमरन करोगे, भक्ति इबादत करोगे तो मालिक क्या है?